श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है रावण रथी बिरत रघुबीरा। भगवान को रथ रहित और रावण को रथ युक्त देखकर विभीषण के मन में बड़ी पीड़ा हुई। प्रार्थना की, नाथ कैसे विजय प्राप्त हो सकती? तो श्री भगवान ने कहा, जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ कोई और होता है, ये नहीं होता है। फिर भगवान ने रथ का वर्णन किया, जिसमें प्रधान बात थी ईश भजन सारथी सुजाना, और प्रधान बात थी कि अपने गुरुदेव के चरणों का दृढ़ आश्रय ये कवच है, कवच के द्वारा सुरक्षित और सुजान सारथी, तो विजय निश्चित प्राप्त हो जाएगी। सुनी प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज, यही मिष मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी बहुत आनंदित हुए। प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा कि हे नाथ, आपने इस रथ के बहाने बहुत सुंदर उपदेश किया, बड़ा सुख मिला कि विजय किससे होती, आज मैं समझ पाया। इधर जय श्री राम, हनुमान जी, अंगद जी, जाम्बवान जी, सुग्रीव जी, ये अपने अपने स्वामी की जय जयकार करते हुए लड़ाई के बिल्कुल नजदीक सन्मुख, देवता सिद्ध मुनि ये विमानों पर चढ़कर भगवान पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और वहां से देख लेंगे कि कैसे भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। रावण ने आज्ञा करी, मसल दो इन तपस्वियों की सेना को। बहुत बलशाली रावण है, लेकिन जिनके बल से बलवान। पूछा था हनुमान जी से, तुम किसके बल पर यह शोक वाटिका उजाड़ दी? तो बोले, जिनके एक लवलेश मात्र बल से तूने चराचर विश्व पर विजय प्राप्त की, उनका बल, उनका बल। जाके बल लवलेश ते, जीते हु चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरियाणु प्रिय नारी। मैं उनका सेवक हूं जिनके लवलेश बल का प्रकाश तेरे में हुआ तो तू पूरे विश्व का विजयी बन गया। वो बल समुद्र प्रभु का मैं सेवक हूं। भिड़ गए भगवान श्री राम के पक्ष के और रावण के पक्ष के, एक दूसरे को ललकारते हैं, मारते हैं। कोई भुजा पकड़कर पटक रहा है, कोई गर्दन काट रहा है। ऐसे युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान के बल से बलवान ऋक्ष और बानर राक्षसों में त्राहिमाम मचा दिया। रावण ने देखा, निज दल विचलित देखे सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दशानन, फिरहु फिरहु करी दाप। देखा, निशाचर भागने लगे। रावण ने 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर गर्व के साथ कहा, लौटो लौटो और देखो अब हम कैसे विनाश करते हैं इन बानर और भालुओं का। क्रोधित हुआ रावण, हुंकार करके, गर्जना करके बाणों की वर्षा करने, 20 भुजा 10 धनुष और बाण, असंख्य बाण संधान, एक साथ वृक्ष पत्थर पहाड़ सब लेकर रावण पर डालते हैं। रावण के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे का तैसा एक साथ इस बाणों से चूर चूर करके वृक्ष पर्वतों को गिरा देता है, और उसके वज्र तुल्य बाण बानर भालुओं को मारने लगे। रणोन्मत्त रावण देखते ही देखते कुछ क्षण में विचलित कर दिया। क्रोधित हुआ रावण जिधर रथ करता उधर साफ कर देता, आपको मार के गिरा देता। भाग पड़े बानर और ऋक्ष,
हे अंगद, हे जाम्बवान, हे हनुमान, हे सुग्रीव रक्षा करो। पाहि पाहि रघुवीर गुसाई, यह खल खाई काल की नाई। हे रघुनाथ जी रक्षा करो, ये रावण नहीं साक्षात काल है, हम सबको मारे डाल रहा है। भगवान बहुत गंभीर स्वभाव के श्री राम जी। लखन लाल को क्रोध आया, उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, हाथ में धनुष लिया और प्रभु को नवा कर कहा, प्रभु आप यहीं विराजिए, मैं इसको उत्तर देता हूं रावण को। लक्ष्मण जी पास जाकर बोले, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, देख मैं तेरा काल तेरे सामने खड़ा हूं। रावण ने कहा, तेरा ही इंतजार था, मेरे पुत्र के घातक, मेघनाथ जी को मारा, मेरे पुत्र के घातक मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तेरे को मारकर किसी भी भाव से सही मेरे प्रभु के सन्मुख हुए ये, और प्रभु के द्वारा वो परम पद इन सबको प्राप्त हुआ जो योगी जन योग साधना से प्राप्त करते हैं। किसी भी भाव से सही हमारे प्रभु के सन्मुख हो जाना परम मंगल का स्वरूप। किसी भी, अब इनके अंदर राक्षसी भाव है, अब ये प्रहलाद जी की तरह भक्ति तो कर, ज्ञान है उसे, कह रहा है खर दूषण मोशम बलवंता, मार सके को बिन भगवंता। ये तो भगवान का अवतार हुआ है, पर भजन न होई तामस देहा, मेरी राक्षसी वृत्ति, मेरे से भजन होने वाला नहीं, तो अब बिना भजन के कल्याण होगा नहीं, तो मैं बैर भाव से इनका भजन करूंगा, बैर भाव से निरंतर इनका चिंतन करूंगा और ललकार ललकार करके इनको गुस्सा दिलाऊंगा और इनके बाण से परम पद प्राप्त करूंगा। कैसे भी भाव कुभाव अनख आलस हो, कैसे भी मेरे प्रभु का चिंतन बनने लगे, कंस को परम गति मिली। भयभीत हो गया भगवान से, जिधर देखता उसे कृष्ण ही नजर आते। पौंड्रक ने नाटक किया, बनाया अपने को वासुदेव रूप और उसी रूप का चिंतन किया तो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त। बलिहारी हमारे प्रभु की, बैर करने वाले को भी परम पद। देखो जिसमें श्री कृष्ण चरित्र लिखा है वहां पूतना जी का भी चरित्र, जब आरती होगी उस ग्रंथ की तो पूतना जी की भी होगी और श्री कृष्ण जी की भी होगी। ध्यान से समझो, उसी में पूतना जी का भी है। क्या लेके जा रहे हैं? भगवान को मारने के लिए विष लेके जा रहे हैं। भगवान की तरफ बढ़ी ना तो उनका भी गान किया जाता है ना, ऐसे भगवत द्रोही का नाम मुख में कैसे उच्चारण कोई भक्त करे, कैसे इनके बल का वर्णन करे कि बहुत बढ़िया बलि है ये, नहीं, ये किसी भी बहाने से सही। पारस ये नहीं देखती कि ये गड़ासा है या हवन की थाली है या पंडित जी के घर का है या कसाई के घर का है, उसका काम है छुआ तो स्वर्ण बना दिया। पारस गुण गुण ने चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। मेरे प्रभु का स्वभाव जो जान गया ना, भजन छोड़कर और कुछ अच्छा, ये सब नरभक्षी मांसभक्षी राक्षस भगवत विरोधी भाव और वो परम पद प्राप्त कर रहे हैं जो मुनिजन वांछित है, मुनिजन जिसकी चाह करते हैं। अमृत के कुंड में चाहे खुद डुबकी लगा ले और चाहे जबरदस्ती और चाहे गुस्सा से कूद जाए, करेगा क्या? अमर कर देगा। इसीलिए उमा राम स्वभाव जय जाना, ताय भजन तज भाव। जब इस ग्रंथ की आरती होगी तो इसमें जो विराजमान है सबकी आरती हो रही, क्योंकि सब लीला पात्र प्रभु के बने। कोई वैर भाव करके, कोई प्रेम भाव करके, कोई भक्ति भाव करके उसी सच्चिदानंद परम तत्व को प्राप्त हुए, क्योंकि तत्वतः जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में। जो महापुरुष जन है वो देखते हैं भगवान से कैसे भी जुड़ जाए परम मंगल। श्री सुखदेव जी कहते हैं चूंकि वृत्तियां प्रभु से जुड़ती है इसलिए उसका परम मंगल हो जाता है। देखो ये भगवान लखनलाल को देख रहे हैं, ये भगवान श्री राम को देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कहां राम है कहां लक्ष्मण है,
और प्राण त्याग रहे हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत में भगवान के नाम का स्मरण हो जाए। तो ये सौभाग्यशाली निकले, क्योंकि इनके अंतिम में भगवान का नाम निकल रहा है। भगवान के समान ही भगवान के बाण हैं, भगवान के समान ही सारंग धनुष है, क्योंकि भगवान ही बले हुए हैं। भगवान के जो अस्त्र हैं वो सब भगवत स्वरूप हैं। रावण को देखकर राम जी के तूणीर में जो बाण हैं वो चलायमान चैतन्य घन हो रहे हैं कि प्रभु जल्दी चलाओ और इसको परम पद प्रदान करें। ये भावुक हृदय का विषय है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे देख मैं तेरा काल हूं, वानर भालुओं को क्या मार रहा है तू? कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा हूं। जब मेघनाथ को प्रभु लक्ष्मण जी ने तो धन्य धन्य बोले थे हनुमान जी, जाम्बवान जी, धन्य है तेरी माता को धन्य है, क्योंकि तू अंतिम समय मेरे प्रभु का स्मरण करते हुए जा रहा है। धन्य है तेरा जन्म लेना, धन्य है। बस अंतिम धन्य हो जाए, पूरा जीवन देखो फाइनल में सही हो गया ना। धन्य है तेरा जीवन, धन्य है। क्यों? वो भगवान का नाम। कितना नीच वृत्ति रखने वाला काल नहीं। महाभागवत हनुमान जी और राम राम उच्चारण करके जा, परम धन्य उसी का जीवन जिसका अंतिम बन गया। लक्ष्मण जी के प्रति क्रोध करके प्रचंड बाण छोड़ा। लक्ष्मण जी ने सैकड़ों टुकड़े कर दिए उस बाण के। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए, तिल तिल के बराबर काट के फेंक दिया लखन लाल ने। फिर रावण पर प्रहार किया, उसके रथ को नष्ट कर दिया, घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार डाला। 10 मस्तकों पर 100 बाण लखनलाल जी ने मारे। जैसे गेरू के पनारे हुए ऐसे उसकी खोपड़ी से रक्त बहने लगा। वो मूर्छित सा होता हुआ गिर पड़ा। फिर उठा, महान क्रोधित होकर के उसने, जो ब्रह्मा जी ने उसे अमोघ शक्ति दी थी लखनलाल के ऊपर संधान की, ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई प्रचंड शक्ति जब लक्ष्मण जी के छाती पे लगी तो लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। रावण ने लखनलाल को उठाने की बहुत कोशिश की, जो कैलाश उठा सकता है उसने बहुत कोशिश की लखनलाल को। अरे जिनके मस्तक पर अनंत ब्रह्मांड एक धूल कण के समान विराजमान है, भगवान शेष जी ही तो लखनलाल है। हनुमान जी ने देखा, दौड़कर ललकारते हुए हनुमान जी आए। रावण ने एक भयंकर घूंसे का प्रहार किया हनुमान जी पर। देखी पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर, आवत कपि हन्यो त्यहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर, जानू टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिष भरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, परउ शैल जनु वज्र प्रहारा। रावण ने एक घूसा मारा, हनुमान जी घुटने के बल हुए, गिरे नहीं, पूरा पर पृथ्वी पे घुटने टेक दिए। फिर क्रोध करके हनुमान जी उठे, एक घूसा मारा कि चक्कर आ गया उसको, मूर्छित होकर भूमि पर ऐसे गिरा जैसे देवराज इंद्र के द्वारा मारे हुए वज्र से पर्वत गिर जाता है। जब मूर्छा भंग हुई तब उसने कहा, वाह हनुमान, आज तक कोई मुझे मूर्छित नहीं कर पाया। ये तुम्हारे एक घूंसे से मैं मूर्छित हो गया, तुम महाबली हो, मैं स्वीकार करता हूं। हनुमान जी ने कहा, धिक्कार है मेरे बल को, जो एक घूंसा लगने पर भी तू जीवित है। और जीवित इसीलिए है कि तुझे भगवान मारेंगे, इसलिए मैं जान से नहीं मार रहा। अरे मेरे इष्ट द्रोही, तुम मेरे सामने मेरे प्रहार के बाद जीता है तो धिक्कार है मेरे बल को, हनुमान जी ने कहा। ऐसा कह करके हनुमान जी ने देखते देखते लक्ष्मण जी को सहज में उठाया, क्योंकि मूर्छित थे,
रघुनाथ जी के पास ले गए। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिन लक्ष्मण जी को मैं हिला भी नहीं सका हनुमान जी ने सहज में उठा लिया। भगवान श्री राम ने कहा, हे लखन अपने स्वरूप में आओ, ये ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई प्रचंड शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे तुम काल के भी भक्षक हो, तुम अपने स्वरूप को, बस संजीवनी नीला नहीं पड़ी इस बार। ये भगवान केवल लीला करते। भगवान ने क्या कहा, अपने स्वरूप में आओ, ये ब्रह्मा के द्वारा दी हुई प्रचंड शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। वो कराल शक्ति अंतर्धान हो गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और शीघ्रता से रावण के समीप पहुंचे। रावण ने देखा कि अरे तो जीवित है अभी। लक्ष्मण जी ने उसके दूसरे रथ को चूर चूर किया, उसके फिर सारथी को मार डाला, 100 बाण से उसके हृदय को बेध दिया। वो व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत भागा और लंका ले गया। जब रावण को लंका ले गए तो सारी सेना वापस हो गई। रघुवीर जी की जय हो, लखन लाल की जय हो। उधर रावण जब होश में आया तो सारथी से कहा, ये क्या किया, युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर मुझे क्यों लाया? तो उसने कहा, महाराज सारथी का धर्म है रथी की रक्षा करना। उस समय आप मूर्छित थे, शत्रु पक्ष बलवान है, आपको मार सकता था, इसलिए मैंने अपने धर्म का पालन किया। रावण जगा और एक यज्ञ करने लगा। भगवान से विरोध करके कोई यज्ञ आदि से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? विभीषण जी को गुप्तचरों ने बताया कि रावण मायावी यज्ञ कर रहा है, अगर सिद्ध हो गया तो जल्दी मारा नहीं जाएगा। विभीषण जी ने तुरंत भगवान से प्रार्थना की कि जैसे मेघनाद यज्ञ किया उसको भंग करके मारा गया, नाथ रावण भी मायावी यज्ञ कर रहा है, विध्वंस किया जाए यज्ञ। अगर वो यज्ञ हो गई तो प्रातः काल उस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा। हनुमान जी अंगद जी दौड़े, खेल खेल में छलांग लगा करके पहुंच गए। कोई सीढ़ी की जरूरत थोड़ी है। रावण के महल में जा घुसे, देखा कि वो ध्यानस्थ होकर के बैठा हुआ। एक लात मारी। अंगद ने कहा, निर्लज्ज, हमारे प्रभु श्री राम से वैर करके यहां ढोंग कर रहा है ध्यान का, यहां यज्ञ करना चाहता है। लेकिन रावण टस से मस नहीं हुआ। ये बड़े अपने एकाग्रता तपस्या बहुत इसमें प्रवीण होते हैं। उसने देखा भी नहीं अंगद की तरफ। फिर अंगद जी क्रोध करके दांतों से उसके शरीर को फाड़ रहे हैं। बार बार लातों से हनुमान जी अंगद जी प्रहार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यहां मच्छर काट ले तो ऐसे हो जाएगा। उसका कितना प्रबल ध्यान है, लातों से मार रहे हैं, दांतों से काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं उसके शरीर को, लेकिन ध्यानस्थ है। तब अंगद जी को विचार आया, इसको पीड़ा देने से ये नहीं हटेगा। उसकी स्त्रियों को पकड़ा, बाल घसीटा, घसीट घसीट के उसके सामने। अब वो जब दीन होकर पुकार रही, महाराज रक्षा करो, तब रावण आंख खोला और भयंकर काल के समान क्रोधित होकर पैर पकड़ करके बानरों को पटकने लगा। यज्ञ विध्वंस हुआ, पर उसके मन में कोई निराशा नहीं है। सब बालर छलांग लगाए और भागे रघुनाथ जी के पास। वो क्रोधित होकर के जीने की आशा छोड़कर भगवान के सामने युद्ध करने के लिए पहुंचा। वैसे तो अब शकुन हो रहे हैं भयंकर रावण को, गीध उड़कर उसके खोपड़ियों पे बैठ रहे हैं, पर वो कुछ नहीं गिन रहा। निशाचरों को आज्ञा की, कोई भी पीछे मुड़ कर नहीं देखेगा। सीधे हाथी रथ घुड़सवार पैदल सब दौड़ पड़े। वो ऐसे प्रभु के सामने जा रहे हैं जैसे पतंगे आग की ज्वाला में जा रहे हो। देवताओं ने स्तुति की, प्रभु ज्यादा मत खिलाइए इसको, ये रावण है, पूरे विश्व को रुला दिया है। प्रभु हम लोग सब भयभीत हैं, प्रभु मुझे दुख से निवृत्त कीजिए। जब देवता
स्तुति कर रहे थे तो रावण ने कहा कि रुको, तुम अभी स्तुति करते दिखाते, हमारे सामने एक क्षण नहीं टिके और तुम उनकी स्तुति कर रहे हो। देवता लोग भयभीत होकर अंतर ध्यान में, कोई उसके सामने, ये जिधर जिस लोक में जाता था रावण, सब भयभीत हो जाते थे। भगवान ने अपनी जटाओं का जूड़ा बांधा, अरुण वर्ण के नेत्र हो रहे हैं, मेघ के समान श्याम शरीर, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले पीतांबर की फेट कसकर, हाथ में दिव्य पार्षद सारंग धनुष, अक्षय तरकस, विशाल भुजदंड, मनोहर चौड़ी छाती, भृगु जी के चरण चिन्ह से सुशोभित। जे ही भगवान रावण के मारने का संकल्प करके आगे बढ़े, शेष भगवान ने पृथ्वी को थामा। कच्छप भगवान ने, समुद्र में ज्वार भाटाएं आने लगी, फूलों की वर्षा हो रही। करुणा निधान प्रभु श्री राम की जय हो, ऐसा मुनिजन कह रहे। कसमसाती हुई रावण की सेना आगे बढ़ी। बहुत सी कृपाण तलवार त्रिशूल लेकर के टूट पड़े भगवान राम की सेना पर। दोनों ओर के योद्धा प्रहार कर रहे हैं, मानो वज्रपात हो रहा है, ऐसी गर्जना कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी ने सारंग धनुष पर चढ़ाकर बाणों की झड़ी लगा दी। जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा होती, ऐसे बाण राक्षसों के ऊपर गिर रहे। बाण लगते ही चीत्कार उठती है और वो शरीर पूरा करके भगवान के धाम को जाते हैं। बहुत बढ़िया है, किसी भी बहाने भगवान की प्राप्ति हो रही। हमारा तो मन बार बार किसी भी बहाने से भगवान की प्राप्ति, वो दुख, वो भाव, वो व्यवस्था प्रतिकूलता, वो अपमान, वो सब जिसका परिणाम भगवान की प्राप्ति हो। बस भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का सार स्वरूप। देखो, मुनिजन साधना करके भगवान को प्राप्त करते हैं और ये भगवान से वैर करके भगवान के सन्मुख हुए। धिक्कार उस जीवन को जो भगवान से विमुख होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अरे वैर किए पर भगवान के सन्मुख तो है। बस इसी से इनका परम मंगल हुआ। जब रावण ने देखा कि राम के बाणों से सारी सेना नष्ट हो रही, अब उसने माया रची। देवराज इंद्र ने देखा इस मायावी पर विजय प्राप्त करना कहीं कठिन ना हो जाए, मातली से कहा हमारा रथ ले जाओ। मातली बड़ा आनंदित हुआ, चलो भगवान की सेवा में कुछ समय तक। रथ लेके आया प्रभु, विराजिए। भगवान रामचंद्र जी आनंदित होकर उस रथ पर सवार हुए। चंचल, मनोहर, अजर, वायु और मन के समान चलने वाले घोड़े। रघुनाथ जी जे ही रथ पर सवार हुए, रामादल में अपार बल वृद्धि हुई, क्योंकि मायावी रावण अभी तक रथ में और भगवान जमीन पर खड़े होकर युद्ध करते थे। अब तो बानरों में ऐसा बल बढ़ा, रावण ने देखा अब तो बड़ा मुश्किल है, उसने माया की। वो माया केवल रघुवीर जी को नहीं, व्यापी बकाया लखनलाल को भी लगने लगी कि सच है। असंख्य रावण, जिधर देखो रावण ही रावण, कौन सत्य रावण है पता ही नहीं। सब वैसे की वैसे बलशाली, सब तरफ से वो बाण चला रहा है, ललकार रहा है। लक्ष्मण जी और बानर, भालू, ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो। जिधर देखो रावण ही रावण। कौशलाधीश भगवान एक बाण संधान किया, उसकी सब माया नष्ट हो गई। असली जो था वो दिखाई देने लगा। श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वाणी में बोले, देखो अब तुम केवल युद्ध देखो, थक गए हो। अब केवल हमारा और रावण का युद्ध होगा, तुम सब शांत रहो। रघुनाथ जी ने रावण के 10 शीश 20 भुजा काटना शुरू किया, 30 बाण संधान किया। पर आश्चर्य ये होता कि जितनी बार काटते बल तत्काल उन्हें प्रकट हो जाते।
रावण के सर की और भुजाओं की भीड़ लग गई, क्योंकि भगवान काटते जाते, नए नए प्रकट होते जाते। भगवान श्री रामचंद्र जी के बार बार सर और भुजा काटने पर भी उसकी मृत्यु नहीं हो रही। सब बानर भालू सोचने लगे मरेगा कैसे। ताने चाप समन लग छाणे बिशिक कराल, राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल। जैसे सर्प पंख युक्त होकर उड़ रहे हैं, ऐसे भगवान के बाण जाते हैं। भगवान के बाण काटते हैं, उसकी भुजाएं सर जिम जिम प्रभु हर तास सिर तिम तिम होई अपार, सेवत विषय विवर्त जिम नित नित नूतन मार। बोले प्रभु के काटने पर भी उसकी भुजाएं और सर बार बार ऐसे हो जाते हैं। बहुत ध्यान देने योग्य उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई विषय भोग करता है तो हर बार नया उसको, और ऐसा लगता है कि करता ही रहूं, भोगता ही रहूं, जन्म जन्मांतर यही वृत्ति है, कुछ नहीं पर नवीन 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 आकर्षण मायाकृत, उन्हें भोगने की इच्छा प्रबल होती चली जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे सर कटता है नवीन सर प्रकट हो जाते हैं। रावण को भी लग गया कि मुझे कोई नहीं मार सकता। दसमुख देख सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरण भई रिस गाढ़ी। अब मुझे कौन मार सकता है। प्रभु ने शास्त्रों बार काटा, नए सर नए भुजाएं, उसको लगा राम जी भी मुझे नहीं मार सकते। गर्जा और 20 भुजाओं पर 10 धनुष तान करके भगवान श्री राम पर बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे कोहरे से सूर्य कुछ क्षण के लिए ढक जाए, ऐसे बाणों से भगवान को ढक दिया। ऋषि मुनि तो त्राहिमाम करने लगे, प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, बाण ही बाण, दिशा विदिशा आकाश सबको पाट दिया बाणों से रावण ने। जय जय ध्वनि ऋषि मुनि कर, प्रभु कृपा करो। भगवान के दिव्य अंगों में बाणों का प्रवेश ही नहीं हो सकता। भगवान के सच्चिदानंद में अंग में ये पार्थिव बाण कहां प्रवेश कर सकते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा नष्ट हो, एक क्षण में भगवान प्रकट हुए, सब बाण नष्ट कर दिए। रावण के जितने सिर काटे, आश्चर्य हो रहा कि सब सिरों से आवाज निकल रही है। कहां लक्ष्मण सुग्रीव कपीशा, कहां रघुवीर कौशलाधीशा, कहां है लक्ष्मण, कहां है सुग्रीव, कहां है राम। गूंज रहा आकाश में, जितनी खोपड़ियां काटते हैं सबसे यही आवाज निकलती है। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध हुई, छाणी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। रावण ने देखा राम जी के पार्श्व में विभीषण जी, प्रचंड शक्ति का संधान विभीषण जी। देखो भगवान यहां काट सकते थे शक्ति को, काटा नहीं, विभीषण जी को अपने पीछे किया, सीधे छाती पे ली। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान उसे काट देते एक क्षण में, काटा नहीं। भगवान मानो यहां अनुभव करा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर किया हुआ हर प्रहार, अर्थात शरणागत के ऊपर किया हुआ हर प्रहार मैं सहता हूं। जब प्रेमी भक्तों ने भगवान से प्रश्न किया कि ठाकुर हरिदास जी के ऊपर कोड़ों की मार पड़ रही थी, तब आप कहां थे, तो पीतांबर खिसक गया और दिखाया कि भक्त के शरीर में तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोड़ों की मार मेरे ऊपर पड़ रही थी। यहां प्रभु दर्शन करा रहे हैं शरणागत की रक्षा का। भगवान ने विभीषण जी को पीछे के, ऐसे भी कर सकते, वहीं शक्ति नष्ट हो जाती, पीछे किया और सीधे अपनी छाती पे, कि भक्तों के ऊपर किया हुआ वार मैं अपने ऊपर लेता हूं। शक्ति लगने से थोड़ा सा मूर्छा जैसी आई, फिर शक्ति अंतर्धान हो गई। प्रभु जो लीला विहारी लीला कर रहे, कौन सी समस्त शक्तियां इनके चरणों के अधीन है, पर
विभीषण जी को क्रोध आ गया और कहा, अरे भागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवताओं को, मनुष्यों को, मुनियों को, नाग को, सभी को दुख दिया, विरोध किया। तूने आदर सहित भगवान शंकर को शीश चढ़ाए, इसीलिए एक एक के बदले में करोड़ करोड़ सिर तुझे मिले। अय दुष्ट, तू अभी तक बचता रहा, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। मूर्ख, राम विमुख होकर सुख चाहता है। विभीषण जी दौड़कर रावण की छाती पर गदा मारा। गदा लगते ही घोर चिघार की इतनी पीड़ा हुई रावण को, 10 मुखों से खून फेंक दिया, रुधिर बमन करने लगा और क्रोध में भर करके युद्ध कर रहा है। विभीषण जी प्रसंगा भी नहीं समझ रहे रावण को इस समय। भगवान शिव बोल पड़े, देखो उमा, देखो उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ। आज तक कभी रावण के नेत्र में नेत्र मिलाने की सामर्थ्य विभीषण में नहीं रही। मारपीट और कड़ुआ बोलने की तो बात, जब लात भी मारी थी तब यही कहा था, तुम पे तो सरेस भले, नेत्र नीचे करके। उमा, आज तक आंख नहीं मिलाने की हिम्मत थी, आज वही विभीषण ललकार ललकार करके रावण को मार रहा है। ये देखो राम का प्रताप। रावण को लग रहा है कि साक्षात काल ही विभीषण के रूप में हमसे युद्ध कर रहा है। ये भगवान का प्रभाव। विभीषण जी को युद्ध करते देखकर हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप हटो, और विशाल पर्वत लेकर उस पर प्रहार किया। रथ, घोड़े, सारथी संहार कर डाला और लात मारी छाती पर रावण की। रावण कंपायमान होने लगा, कांपने लगा। विभीषण जी भगवान श्री राम के पास गए। ललकार ललकार कर हनुमान जी उस पर प्रहार कर रहे हैं। जब हनुमान जी ने देखा इसकी मूर्छा दूर हुई तो आकाश की तरफ उड़ने लगे, पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़ रहे। फिर आकाश में ही वो माया से युक्त होकर हनुमान जी से युद्ध कर रहा है। छल बल करके बहुत उपाय किए पर हनुमान जी को परास्त कर नहीं पा रहा। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके ललकार करके रावण को हनुमान जी पीट रहे, फिर पृथ्वी पर पटक दिया। रघुवीर जी ने बानरों से कहा, डरना मत इससे, अब चाहे जितनी प्रबल माया प्रकट करे, तुम डरना नहीं। अदृश्य हो गया रावण। फिर अनेकों रूप धारण कर लिए। जितने रीछ बानर उतने रावण पास। पहले ही प्रभु ने कहा था डरना नहीं। चारों ओर रावण ही रावण, अपरिमित रावण, गिने नहीं जा सकते। भालू बानर अंदर से घबरा गए। लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी, ये देखो रावण ही रावण आसपास है। 10 दिशाओं में करोड़ों अरबों रावण घोर गर्जना करते हुए। देवता भी डर रहे हैं, जय की आशा छोड़ दी। एक रावण ने तो त्रिभुवन को रुला दिया था, तो करोड़ों अरबों रावण प्रकट हो गए। जो प्रभु की महिमा जानते थे वो थोड़ा गंभीर हैं कि इसकी माया चलेगी नहीं। कौशलपति श्री राम जी हंस करके सारंग धनुष पर बाण चढ़ाया और सब मायावी बने हुए राक्षसों को नष्ट कर दिया। एक क्षण में माया नष्ट हुई। फिर रावण अकेला। श्री रघुनाथ जी ने, जो बानर भयभीत हो रहे थे, भुजा उठाकर कहा, लौटो, डरो मत। हाँ, ऐसे देखो, ये जो माया के दूत हैं, आसुरी प्रवृत्ति, काम क्रोध लोभ आदि नाना प्रकार के दोष हो सकता है, इनकी भी प्रबलता होती है। जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है तो इनकी प्रबलता होती है और हो सकता है आपको कहीं झुका दें। पर यदि आपको सत्संग मिलता रहा तो आप परास्त नहीं होगे, क्योंकि सत्संग भगवत वाणी है, ये आपको फिर उत्साह देगी और विजय आपकी ही होगी। ये बहुत बड़ा युद्ध है। इसमें निराशा, हताश होना, परास्त होना, ये नहीं होना चाहिए आपके हृदय में। अगर उसके प्रहार से घुटने भी तो भी हमें झुकना नहीं, फिर खड़े हो जाना है, फिर हमें इस युद्ध में चलना है। एक तो भगवान कृपा करते हैं पर कहीं ना कहीं अहम बकाया रहता है, तो ऐसी लीला हो सकती है, पर डरना नहीं।
विजय आपकी ही होगी, चाहे अब कुछ हो जाए। अब तो विजय प्राप्त ही करनी है, भगवत प्राप्ति ही करनी है। चाहे जितना घायल हो जाए, चाहे जितना हम जैसी भी परिस्थिति, अब मुझे ये जन्म केवल प्रभु प्राप्त करने। अंदर से निश्चय दृढ़ होगा तो तुम हारोगे नहीं। नहीं तो मायावी हैं, ये सब माया के पार्षद हैं। ये कोई न कोई ऐसी लीला करते हैं जहां ऐसा लगता है कि हम परास्त हो गए। नहीं नहीं, आप परास्त नहीं हो, भगवान के दास हो, तुम कभी परास्त नहीं हो सकते। तुम गिरोगे भी तो वो गोद में उठा के पहुंचा देंगे। ऐसे अव्यक्त महापुरुष आपकी ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं। घबराना मत, आप अकेले नहीं हैं। जितने भी भगवत प्राप्त महात्मा, उन सबका आशीर्वाद हमें घेरे हुए है, तभी हम बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो बहुत बड़ा युद्ध है, ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है। श्री रघुनाथ जी ने बल प्रदान किया, रीछ बानर दौड़ रहे हैं। रघुपति जी फिर वही शीश भुजा उसके बार बार काट रहे हैं। ये सूचना सियाजू को मिली कि वो मारे ही नहीं मर रहा है। बार बार शीश भुजा काटने पर भी सीता जी के हृदय में बड़ा भारी विषाद प्रकट हुआ, मुख उदास हो गया, भारी चिंता उत्पन्न हो गई। त्रिजटा से बोली, माता ये मर क्यों नहीं रहा है रावण? ये कैसे मरेगा? रघुनाथ जी के अमोघ बाण उसके सर काट रहे हैं, भुजा काट रहे हैं। ये विपरीत बात कैसी हो रही? भगवान का अमोघ बाण है, मर क्यों नहीं रहा है? इसको तो मर जाना चाहिए। मेरा दुर्भाग्य ही शायद उसको जिला रहा है। मुझे भगवान के चरणों से अलग जिस भाग्य ने किया, वही भाग्य उसे जिला रहा है। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजु कुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। जानकी जी रुदन करने लगी, हे नाथ, आपके चरणों से अभी कितने पल विमुख रहना पड़ेगा। एक एक पल यहां कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिजटा ने कहा, राजकुमारी दुखी मत हो, मारा जाएगा रावण। जब उसके हृदय में बाण मारा जाएगा तब वो मारा जाएगा। तो प्रभु हृदय में बाण क्यों नहीं मार रहे? जानकी जी ने कहा, प्रभु ताते उरहतई न तेहि, यही के हृदय बसत बैदेही। बहुत सुंदर बात कही त्रिजटा जी ने। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरिहि रिपु यही विधि सुनई, सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर होई बिकल, छूट जाय तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरि है राम सुजान। त्रिजटा जी ने कहा कि राजकुमारी, मरेगा रावण, चिंता मत करो। अभी प्रभु उसके हृदय में इसलिए बाण नहीं मार रहे कि वो निरंतर आपका ध्यान कर रहा है। प्रभु ताते उर हतैन तेहि, यही के हृदय बसत बैदेहि। आपको स्मरण होगा, जब सीता जी का अपहरण कर रहा है तो सबसे पहले चरण वंदना की थी। सीता चरण बंद सुख माना, आपके द्वारा ही मेरा उद्धार हो सकता है। और निरंतर उनके चरणों का चिंतन कर रहा है। त्रिजटा जी बोल रहे हैं कि यही के हृदय बसत बैदेही। भगवान इसीलिए हृदय में बाण नहीं मार रहे क्योंकि आप उसके ध्यान में बसी हुई हैं। वो यही सोच करके बार बार केवल सर और भुजा काट रहे हैं। इसके हृदय में जानकी है और जानकी के हृदय में मैं हूं, और मेरे उदर में अनेक ब्रह्मांड। यदि इस समय मारा तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। ये सीता जी ने कहा, फिर कैसे कैसे? बोले, आप चिंता न करें,
बार बार सर काटने से, भुजा काटने से विकल हो जाएगा और आपका ध्यान छूट जाएगा। जहां ध्यान छूटेगा रघुनाथ जी इसके हृदय में बाण मारेंगे, बस उसी समय मर जाएगा। सीता जी को बहुत प्रकार से जब समझाया, धैर्य धारण किया, जानकी जी ने त्रिजटा अपने निवास को गई। श्री हनुमान जी, अंगद जी, इन बड़े बड़े योद्धाओं ने बहुत युद्ध किया रावण से, श्रमित सा हो गया। संध्या हुई, वापस लौटा। आधी रात को सारथी से कह रहा कि धिक्कार है, मैं विजय क्यों नहीं प्राप्त, क्योंकि जहां गया है विजय श्री इसके चरण चूमे। सारथी ने बहुत समझाया, आप धैर्य धारण किए। सवेरा होते ही रथ पर सवार हुआ। रावण की जो बची खुची सेना थी साथ चली। उधर विकराल बानर क्रोध से युक्त होकर के रावण पर आक्रमण किया। जो कुछ राक्षस थे वो भाग पड़े रावण को छोड़ करके। चारों ओर से नख से, दांतों से रावण पर प्रहार कर रहे। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हुए निमिषमो कृत माया विस्तार। तुरंत वो अंतर्धान हो गया और माया का विस्तार करने लगा। अब जिधर देखे यहां दिखाई दिया, उधर प्रहार किया, वो वहां दिखाई दिया, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। भगवान बानरों से कहा, तुम फिर शांत हो जा। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। भगवान फिर वही लीला, सर काटना, भुजा काटना। भगवान को इस तरह से देखकर विभीषण जी नजदीक आए और कहा, प्रभु ऐसे नहीं मरेगा। भगवान शिव कह रहे, उमा संशय मत करना, काल भी इनके संकल्प से नष्ट हो जाएगा। नर लीला कर रहे हैं। क्या प्रभु सर्वज्ञ जानते ले? जो प्रभु के शरणागत जन हैं वो जानते हैं प्रभु की इस महिमा को। विभीषण जी की शरणागति कैसी पुष्ट है कि कहा सर्वज्ञ, पहला शब्द कहा हे सर्वज्ञ। यद्यपि आप जानते हैं चराचर के स्वामी, शरणागत का पालन करने वाले, इसकी नाभिकुंड में अमृत निवास करता है। नाभिकुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बल ताके। इसीलिए इसके सर और भुजाएं बार बार जग जाती है, इसीलिए मारा नहीं जा रहा। कृपालु इसके नाभिकुंड पर जो अमृत है उसको अग्निबाण से सोख लीजिए, अभी मारा जाएगा ये। जे ही विभीषण जी ने ऐसा कहा, रावण का हृदय दहल गया, अब मारा गया। क्योंकि रहस्य वैसे भगवान तो सब जानते ही है। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह दिखाई देने लगा। रावण को लगा मानो दसों दिशाओं में आग लग गई। मंदोदरी का हृदय कंपायमान हो गया। भगवान खैति सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। अभी तक 30 चलाते थे, 20 भुजा 10 सिर, अब 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक नाभिसर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत द्वि खंडा। भगवान ने 31 बाण संधान किए। सबसे पहला एक बाण जाकर नाभि में लगा, अमृत नष्ट हो गया, सूख गया। 20 भुजाओं को काट दिया, 10 सिरों को काट दिया, 31 बाण। अब जो रावण का धड़ है, पृथ्वी धसने लगी ऐसा, उसके भी 2 खंड करके
काट के गिरा दिए। जब रावण के सर कट रहे थे तो क्या बोल रहा था? गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतों पचारी। कहां राम है, कहां राम है, कहां राम है। रावण के गिरते ही समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी, पर्वत सब क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ जो 2 भागों में गिरा, सैकड़ों बानरों और भालुओं को पीस डाला। भगवान ने ये जो आखिरी 31 बाण चलाए थे, एक बाण तो नाभि के अमृत को सोखा, और जो 30 बाण थे वो भुजा और सर को लेके मंदोदरी के सामने पहुंचा दिया। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि सर चले जहां जग। भगवान के बाण वापस आकर तूड़ीर में विराजमान हो गए। सबके देखते देखते आश्चर्य हुआ। रावण के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वो भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गया। उस समय भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, समस्त देवता भगवान पर पुष्पों की वर्षा करें। प्रबल भुज दंडधारी भगवान श्री राम की जय, ऐसी जय जयकार हो रही है। सब पुष्प बरसाते हैं, कृपालु मुकुंद की जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता आपकी जय हो। हे समस्त द्वंद्वों का हरण करने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, दुष्टों के दल को विदीर्ण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। देव दुंदुभियां बजने लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि से समस्त देवता, ऋषि, मुनियों को देखा। जो बानर, भालू उपस्थित है, भगवान की जय जयकार करके गर्जना कर रहे हैं। मंदोदरी के सामने सिर और भुजा पहुंचे, मूर्छित हो गए। अपनी दासियों को जब सुध आई तो अपनी दासियों से कहा, ले चलो संग्राम भूमि में। वहां जब गई तो टुकड़े टुकड़े रावण के, धड़के भी 2 टुकड़े, बाल खुले हुए हैं, रो रही है, संभाल नहीं, बार बार छाती पीट रही है। कहती, नाथ समझाया था आपको, तुम्हारे बल से पृथ्वी कांपती थी, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन होकर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। प्रभु, आज वही शरीर तुम्हारा धूल धूसरित पड़ा हुआ है। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, कोई ऐसा देवता नहीं जो तुम्हारे सामने रण में टिक सके। स्वामी, मैंने देखा यमराज भी हाथ जोड़कर आपसे बात करते थे। आज आप एक अनाथ की तरह, असमर्थ की तरह पड़े हुए हो। तुम्हारी प्रभुता जगत जानता है, लेकिन हाय, तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों का भी विनाश हो गया। आज कोई रोने वाला नहीं बचा आपके पास। ऐसी दुर्दशा इसलिए हुई तुम्हारी कि तुम भगवान श्री राम से विमुख हुए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कि आज हमारे साथ बैठकर तुम्हारे वंश में कोई रोने वाला नहीं बचा है। नाथ, मैंने देखा भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो तुमसे डरता ना हो। लोकपाल तुम्हारे आगे मस्तक झुकाते थे, आज वही तुम्हारा सर, ये बानर, रीछ, भालू जैसे फुटबॉल में पैर माना, ऐसे तुम्हारे सर में, तुम्हारी भुजाओं को गीदड़ नोच नोच के खा रहे हैं। ये ठीक ही है, क्योंकि राम विमुख की यही गति होती है। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख अस अनुचित नाही। पति, तुमको बहुत समझाया था, लेकिन तुम काल विवश होकर नहीं माने और चराचर के स्वामी भगवान श्री राम से विमुख हुए, वैर किया, मनुष्य माना उन्हें। आहा, नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। मंदोदरी के पर हे नाथ, कृपा सिंधु रघुनाथ के समान कोई दयालु नहीं। तुझ जैसा विरोधी
उस गति को प्राप्त हुआ जो मुनि जन चाहते रहते हैं। आहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। देखो मैं कहती थी भगवान बड़े कृपालु, तूने नहीं माना, वैर किया, फिर भी देखो मेरे प्रभु इतने कृपालु कि तुम्हें योगी दुर्लभ गति प्रदान की। मंदोदरी के वचन सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि आनंदित हो रहे। बहुत सुंदर बुद्धि, तत्व के जानने वाले जो ऋषि मुनि थे वो बहुत आनंदित हुए मंदोदरी की बात सुन। रघुनाथ जी प्रेम मगन हो रहे मंदोदरी की बात सुनकर। विभीषण जी को प्रेरित किया, जाओ। विभीषण जी नजदीक आए और समझा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने लखन जी को आज्ञा की, जाओ, कहीं विभीषण भ्रातृ प्रेम में आकर के समझाने में असमर्थ हो तो उनको तुम समझाओ। लक्ष्मण जी ने आकर बहुत प्रकार से विभीषण जी को भी समझाया और समझाया। प्रभु ने कृपा दृष्टि से सबकी तरफ देखा, गंभीरता आई सबके हृदय में, विरह जो मंदोदरी आदि के हृदय में था। प्रभु ने कहा, जाओ अंत्येष्टि संस्कार करो, जैसे एक सम्राट का होता है ऐसे रावण का। प्रभु की आज्ञा मानकर विभीषण जी ने विधि पूर्वक वैसे ही सब अंत्येष्टि क्रिया की। सबने, मंदोदरी आदि ने रावण को जलांजलि तिलांजलि जो अर्पित की। फिर सब महल वापस गए। विभीषण जी ने सब क्रिया करके भगवान को पुनः नमस्कार किया। कृपा समुद्र श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल नील, जाम्बवान, मारुति नंदन, नीति निपुण सब लोग जाओ और अभी विभीषण का राज तिलक लंकाधिपति के रूप में करो। मैं अपने पिता के वचन का पालन करने के कारण नगर प्रवेश नहीं कर सकता। विभीषण जी से कहा, मेरे ही स्वरूप लखनलाल हैं, ये तुम्हारे साथ जाएंगे। प्रभु के वचन सुनकर तत्काल सब राज तिलक की सारी व्यवस्था हुई। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाला गया, राज तिलक हुआ। फिर लखनलाल और सब ने हाथ जोड़कर विभीषण जी का स्तवन करके नमस्कार किया। जिसे राजा बनाया जाता है उसमें भगवान का आवेश माना जाता है, भगवान साक्षात विराजमान है, ऐसा कह के सबने नमस्कार किया, स्तवन किया विभीषण जी सहित। फिर सब प्रभु के पास आए। रघुवीर जी ने सबको बुला लिया और प्रिय वचन कह के सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान वाणी कहकर सुखी किया कि समस्त सेना के जो बचे हुए ऋषि वानर थे, कि आपके बल से मारा गया रावण, ये जो विजय हुई ये सब आपके सहयोग से हुई, आपके बल से विभीषण को राज्य मिला। तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया नूतन बना रहेगा। जो मेरे सहित तुम्हारी कीर्ति का गान करेगा वो बिना श्रम के, बिना किसी अन्य साधन के समस्त पापों से रहित होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान ने ऐसा कहा कि जो मेरे चरित्र का गायन करेगा, सुनेगा, वो बिना किसी अन्य साधन के भी पाप रहित होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपिपुंज, बार बार सिर नावही, गहई सकल पद कंज। शिष्य आगे श्री राधा वल्लभ लाल की।